हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाम अशोक कुशवाहा, मीडिया प्रोफेशनल, यूट्यूबर और बिजनेस कोच। आज हम बात करेंगे मीडिया और उसका मोतियाबिंद। मतलब एक खबर छपी है 28 दिसंबर 2021 को। बहुत सारे चैनल्स ने उस खबर को दिखाया है, अखबारों ने इसको पब्लिश किया है। वो है डायरेक्ट सेलिंग पर। खबर के टाइटल्स हैं कि डायरेक्ट सेलिंग अब बंद हो जाएगी, इंडिया में बैन हो जाएगी। उसमें 3 कंपनियों का प्रमुखता से नाम लिया गया है, एमवे, टपरवेयर और ओरिफ्लेम जैसी कंपनियां अब बंद हो जाएंगी और ना वो लोग अब नए मेंबर्स को जोड़ सकेंगे, ना प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकेंगे। अब इस खबर को ना सही से समझा गया, ना सही से उसको देखा गया और खबर को चला दिया गया। इसको हम इस कहानी के द्वारा समझते हैं। और स्कूल में पढ़ाया जा रहा था सीता स्वयंवर कि जिसमें धनुष किसने तोड़ा, धनुष कैसे टूटा, उसके बारे में पढ़ाई हो रही थी। और तभी अचानक से स्कूल में शिक्षा अधिकारी आ गए स्कूल की जांच करने के लिए कि कैसी पढ़ाई होती है। आपके यहाँ कुछ भी कह सकते हैं। जब मैं पढ़ता था तो वहां पे डिप्टी साहब बोलते थे। तो क्लास में धनुष एक की पढ़ाई चल रही थी और जैसे ही वो जांच करने आए, डिप्टी साहब आ गए। हमारे यहाँ डिप्टी साहब बोलते थे, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते, जो जांच करते थे बीच बीच में, साल में एक आध बार। और जो अच्छे बच्चे होते थे उनको आगे बैठाया जाता था और जो बुद्धू टाइप के बच्चे होते हैं या कम होशियार बच्चे होते थे उनको पीछे बैठाया जाता था। और कहा जाता था कि आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के आना और अच्छी तैयारी करके आना, क्योंकि डिप्टी साहब आ रहे, कुछ भी पूछ देंगे। और डिप्टी साहब आ गए, उन्होंने कहा वाह क्या बात है, पढ़ाई हो रही, वो भी धनुष यज्ञ की। और उन्होंने एक सबसे पीछे वाले लड़के खड़ा किया कि बताओ भाई धनुष यज्ञ किसने तोड़ा। तो लड़का खड़ा हुआ बड़ा धीरे धीरे, आपको पता ही है बैक बेंचर्स कैसे खड़े होते हैं। तो उसने कहा सर मैंने नहीं तोड़ा है। तो उसने कहा कि हम पूछ रहे हैं कि धनुष किसने तोड़ा है। तो सर मैं 15 दिन बाद स्कूल आया हूं, मैंने नहीं तोड़ा, ये मेरा साथी है, इसको पता है, इससे आप पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा, वो खड़ा हुआ धीरे से, वो भी, उसने सर ये बिल्कुल सही कह रहा है, इसने नहीं तोड़ा है, ये तो 15 दिन बाद स्कूल आया है, सर ये जरूर और किसी ने तोड़ा होगा। अब जो डिप्टी साहब थे वो एकदम सन्न रह गए कि ये क्या बता रहा है और हम क्या पूछ रहे हैं। तो उन्होंने टीचर्स कहा कि क्या बता रहा है। तो कह सर पिछली बार भी इसी ने तोड़ा था शीशा और इसने कह दिया कि हमने नहीं तोड़ा, ये बहुत शरारती है कि इसी ने तोड़ा होगा। जो डिप्टी साहब थे और सन्न रह गए कि टीचर भी क्या बोल रहा है, हम पूछ रहे धनुष किसने तोड़ा। उन्होंने कहा टीचर जी हम आपसे पूछ रहे धनुष किसने तोड़ा और आप कह रहे कि इसने नहीं तोड़ा, इसने कांच नहीं तोड़ा, आप क्या बता रहे हैं। अब तो हमें प्रिंसिपल साहब के पास जाना चाहिए कि ये क्या पढ़ाई हो रही। तो वो प्रिंसिपल साहब के पास गए, तो उनसे कहा कि ऐसी ऐसी कहानी है, उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि सर इसको यहीं रफा दफा करो, धनुष किसने तोड़ा क्या होगा, हम इसको फिर से बनवा देंगे। तो डिप्टी साहब और सन रह गए कि क्या हो रहा भाई। उन्होंने कहा अब तुम्हारे स्कूल का लाइसेंस ही हम निरस्त कर देंगे, इसलिए जो एजुकेशन बोर्ड का जो है सारे अधिकारियों को बुलाया जाए और इसलिए अब आपके स्कूल की लाइसेंस निरस्त करेंगे। तो सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स को बुलाया गया और उन्होंने बात पूरा प्रसंग सुनाया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोले कि सर इसको यहीं रफा दफा कर दीजिए, क्योंकि पिछली बार इतना बड़ा हंगामा हुआ, इतनी बड़ी स्ट्राइक हो गई है, हम सारे कांच के शीशे ही बदलवा देंगे, अब धनुष किसने तोड़ा क्या हुआ अब छोड़िए सर। तो उसी तरीके से कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं, जो समझ में आया वो बयानबाजी कर रहे थे। इसी तरीके से इस खबर को वैसे ही छापा गया, बोला गया और दिखाया गया। हाँ, कुछ अखबारों ने उसको सही तरीके से भी छापा, हम नहीं कह सकते कि सभी ने गलत तरीके से छापा। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग पे। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, एक तरीके से प्रत्यक्ष बिक्री और अप्रत्यक्ष बिक्री जिसको कहते हैं, जहां प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं,
उनको सेल किया जाता है और इस पर सरकार ने कानून बनाए हैं। 29 दिसंबर 2021 को सरकार ने कानून बनाए हैं कि ये बिजनेस है, ये इंडस्ट्री है, अब कानूनन रूप से सही चलेगी। उसके कुछ कायदे और कानून बना दिए, क्योंकि बगैर कानून के हर कोई कहता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं, आपको मानना पड़ता है। अब जो उस कायदे कानून में आएगा वो बिजनेस करेगा और जो नहीं आएगा वो बंद हो जाएगा। नियम 10 में साफ लिखा गया है कि कोई भी सेलर्स पूंजी स्कीम, मनी सर्कुलेशन स्कीम, पिरामिड स्कीम को न सेल कर सकता है न मेंबर बना सकता है। खबर ये थी, लेकिन खबर को क्या बताया गया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अब बंद होगी, इंडिया में बैन हो जाएगी। और उनको 3 महीने का समय दिया है कि या तो आप सुधर जाइए, नहीं तो हम बंद कर देंगे। ऐसा भी नहीं आज बंद हो रही। अब डायरेक्ट सेलिंग, पॉन्जी स्कीम, मनी सर्कुलेशन, ये होता क्या है, तो इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। क्योंकि जब गाइडलाइंस बनी थी तब कोई नियम नहीं था, और गाइडलाइन और नियम में अंतर है। गाइडलाइन जैसे कोविड चल रहा था तो कोविड में कहा गया मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, एक गाइडलाइन थी, लेकिन लोगों ने नहीं माना तो फिर क्या कर दिया, कानून बना दिया। दिल्ली में मास्क नहीं पहनेंगे 2000 रुपए, तो ये कानून बन गया। अब आप पे 2000 रुपए वसूले जा सकते हैं अगर आपने मास्क नहीं पहना। इसी तरीके से यहां भी कानून बना दिए। मतलब सरकार चाहती है कि ये बिजनेस न्यायपूर्वक चले और लोग इसमें तरक्की करें। ये बंद होने नहीं जा रहा है, ये आप एक बार फिर से समझ लीजिए। एक कानूनन रूप से अब इसको एक तरीके से कानून के दायरे में बिजनेस आ गया है। सरकार चाहती है, और डायरेक्ट सेलर्स के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होना चाहिए कि अब हम वैधानिक तरीके से इस बिजनेस को कर सकते हैं। सरकार ने कुछ नियम बना दिए हैं, उन नियमों का पालन करते हुए इस बिजनेस को कर सकते हैं, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, उन लोगों को जरूर डरने की बात है जो कायदे से काम नहीं करते हैं। अब मनी सर्कुलेशन क्या होता है, या पॉन्जी स्कीम क्या होती है, पिरामिड स्कीम क्या होती है, इसको भी हम समझ लेते हैं एक बार। किसी भी बिजनेस में जब गाइडलाइन आई थी कि एंट्री फीस फ्री होगी, आप वहां पे पैसा नहीं ले सकते हैं। आपने 10,000 रुपए से एक लोगों को ज्वाइन कराई है, और वो लोग भी 10,000 रुपए से 2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, और वहां प्रोडक्ट नहीं होता, वहां एक डमी प्रोडक्ट होता है। आपकी जिंदगी में एक टाइम प्रोडक्ट्स परचेज करिए और उसके बाद आपको कभी जिंदगी में खरीदने की जरूरत नहीं है और आप अमीर हो जाएंगे। इस तरीके से जो स्कीम है वो एक तरीके से अवैध हैं अब नियम बनने के बाद। और वहां पे अगर आप काम करते हैं तो आप अपना पैसा, समय, एनर्जी सब कुछ लगाएंगे और एक दिन वो कंपनी बंद हो जाएगी या सरकार उसको बंद कर देगी। तो अगर इस तरीके से अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको समझने की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है कि आपने एक कंपनी के साथ काम किया, आपने लोगों को ज्वाइन कराया, आपके पास कोई प्रोडक्ट्स है, सर्विस है, आपने कहा कि आप कहीं न कहीं मार्केट से प्रोडक्ट्स खरीदते ही हैं, आप मेरा प्रोडक्ट्स खरीदिए, देखिए, समझिए, आपको अच्छा लगता है तो यूज करिए, नहीं तो मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या है कि नहीं तो आप वापस भी कर सकते हैं, खुला हुआ प्रोडक्ट्स वापस हो जाता है। और अगर आपको समझ में आता है तो यूज करते रहिएगा, नहीं तो वापस कर दीजिए। और उसको हम बताते हैं कि आप भी अगर जॉब के साथ साथ अपने प्रोफेशन के साथ साथ कुछ पैसा कमाना चाहते हैं तो इसमें एसोसिएट होके रजिस्ट्रेशन करके आप पैसा कमा सकते हैं। और आप यहाँ पे नया बिजनेस भी होता है, पुराना बिजनेस भी होता है, ये होते हैं डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन जहां एक बार खरीद लिया, वहां पे मनी सर्कुलेशन होता है, जहां प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ डमी होता है। इसलिए समझने की जरूरत है, हर कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा है, इसीलिए सरकार ने ये नियम बनाए हैं। और उसी तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे फुटबॉल मैच हो रहा है, वहां कोई नियम नहीं है तो कौन जीतेगा, सब यहाँ के सभी सिकंदर वाली कहानी हो जाएगी। लेकिन जब गोल पोस्ट होता है, जो गोल करता है सबसे ज्यादा, वही विजयी होता है। तो इसी तरीके से यहाँ भी अब आपके पास गोल पोस्ट है, आपके पास कानून है। ये जरूर है कि कंज्यूमर अफेयर्स ने नियम बनाए हैं तो उपभोक्ताओं को और ज्यादा पावर दी है कि वो प्रोडक्ट्स यूज करें, अगर नहीं सेटिस्फाई हैं तो उसको वापस कर सकते हैं, वो कंपनियों की जिम्मेदारी होगी। वो पहले से भी बहुत सारी कंपनियां कर रही थी और आगे भी करती रहेंगी। और एक
बात कहना चाहे, नियम इसीलिए बनाए हैं कि सरकार इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहती है, आगे ले जाना चाहती है, इसीलिए उसने नियम बनाए हैं। इस इंडस्ट्री को खत्म करना होता तो एक ऑर्डर पास करती कि डायरेक्ट सेलिंग बैन है, उसको क्या नियम बनाने की जरूरत है। नियम बनाए ही इसलिए गए हैं कि इंडस्ट्री आगे बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, लोग यहाँ पे तरक्की करें और अपनी जरूरतों को, सपनों को पूरा करें। थैंक यू सो मच। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।